ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। हम जो आत्मा ज्योति हैं, उस ज्योति की जो घी है, जिस घी से ये ज्योत जल रही है, वो ज्ञान की शक्तियों की घृत है। तो वो बाबा हम में, हमारे दिए में भरते रहते हैं। और वहीं भरने के लिए तो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं ना। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि शिव की बारात का गायन क्यों है? और किसी की बारात का गायन नहीं होता है, लेकिन शिव की बारात, शिवरात्रि में बारात निकलती है बकायदा, तो वो उसका गायन बाबा कहते हैं क्यों है? उत्तर बतलाते हैं, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा यानी छत्ता लग जाता है, और कहते वहाँ भी ना पूरा छत्ता की तरह एकदम झुंड में जाकर के सब लग जाते हैं। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो। बाकी आत्माएं क्या होती है, झुंड के झुंड पीछे पीछे भागती हैं, और हमें बाबा अपने साथ लेकर जाते हैं। साथ के कारण ही बारात का गायन है, और बाबा के साथ जाते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बारात का गायन। बारात में क्या होता है, लौकिक में दूल्हे के साथ पूरी बारात चलती है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बिंदु समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वो सबके पिता हैं। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियाँ थीं। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व साम्राज्य है, वो सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिमान बाबा को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। निर्विकारी बनने का मतलब क्या? मतलब ये कि सर्वशक्तिमान पिता को याद करके उनसे शक्तियाँ भर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही 84 का किरदार निभाती है। उनमें जो सतोप्रधान ताकत थी वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। जैसे जैसे तमोप्रधानता बढ़ती है, विकारों में धंसते चले जाते हैं, हमारी वो सतोप्रधान ताकत कम होती जाती। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना है, ये ड्रामा में है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। बैटरी डाउन हो जाएगा तो जिस मोटर में, जिस मशीन में लगा हुआ है वो वहीं खड़ा हो जाएगा, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो भी लौकिक काम कर रहे हैं ना वो आत्मा की ऊर्जा से ही हो रहा है।
ऊर्जा जिसको कहते हैं ना, वो ऊर्जा वास्तव में आत्मा की ही होती है। इसलिए वह कहते हैं पूरा डिस्चार्ज ये कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। हाँ, वो सतो प्रधानता वाली ताकत एकदम से लगता है कि जैसे ख़त्म हो गई, लेकिन ताकत रहती है। तो उसी से जो भी मूवमेंट और जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आत्मा की ऊर्जा से हो रहा है। खान पान से तो शरीर का सिस्टम मतलब वो है कि उस तरह से चल रहा है, लेकिन सिर्फ खान तो जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो खान पान सब तो वहीं रह गया ना। ये ऊर्जा का काम आत्मा का है, ऊर्जा जो शरीर को चलाती है, कोई भी कार्य करती है, जो कुछ भी ऊर्जा जहाँ है वो आत्मा की ऊर्जा है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं, और बैटरी में क्या होता है, बैटरी कम हो जाता है तो उसको चार्ज में लगाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान पिता से अपना बुद्धि योग लगाते हो। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। बुद्धि योग बाबा से लगाते हैं तो क्या होता है, बाबा की शक्तियाँ हमारे में भरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति बहुत कम हो गई है। थोड़ी ज़रूर रहती है, बाबा कहते हैं एकदम नाम का थोड़ा सा रहता है, एकदम ख़त्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे, शरीर चलेगा ही नहीं। शरीर का छोटा सा हाथ हिलाना, पैर हिलाना भी नहीं, ये भी आत्मा की ऊर्जा से हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उतना तो ताकत रहता है। आत्मा पिता को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। जब पिता की याद में आने लगते हैं ना, याद में रहने लगते हैं, तो फिर इतना पवित्र होने लगते हैं, पवित्रता की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो सतयुग में जब जाते हैं तो फुल चार्ज, फिर धीरे 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 घटता है। त्रेता तक मीटर कम होता है, त्रेता आते आते तक जाकर के मीटर में कम होना दिखने, तो उसके पहले तक मीटर में कम ही नहीं होगा, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वो सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। सतयुग में देवता बन के पहुंचेंगे। यहाँ पर तो देवता और कहते हैं ना, पाँव नहीं रख सकते। तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है, फिर बाबा को याद करने से पूरी ताकत आएगी। बाबा कहते हैं अभी क्या हुआ है, बाबा को भूलने से, तमो प्रधान बनने से दिवाला निकल गया, पूरा ही खत्म, लगता है कि ताकत खत्म हो गया। लेकिन फिर बाबा को याद करेंगे ना तो वहीं पूरा ताकत आएगा, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। ये शरीर भी और इस शरीर से जुड़ी, इस किरदार से जुड़ी हर चीज़, हर बात, हर वस्तु तक सब खत्म हो जाएगा। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। और उसके बाद जब हम सतो प्रधानता से पूरा प्रफुल्लित हो जाएंगे तो फिर आएंगे उसी अनुसार नया शरीर, नई दुनिया में। बाबा भी बेहद के हैं तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं अलमाइटी हूँ, सर्वोच्च शक्तिशाली बाबा है, मेरे द्वारा अलमाइटी राज्य मिलता है। तो हमारा जो राज्य भी हमें बाबा देते हैं वो क्या, सर्वश्रेष्ठ देते हैं। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी दैवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, एकदम लगभग पूरा सबका खत्म है। फिर अब बैटरी भरती है, सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं आत्मा की जो बैटरी डाउन हो गई है ना, ये परमात्मा से जुड़े बिना ये चार्ज हो नहीं सकता, और कोई दूसरा साधन नहीं है बैटरी को चार्ज करने का। वो पिता ही एवर प्योर हैं, यहाँ सब है इम्प्योर। परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त जो भी है ना, सब अपवित्र हैं, सिर्फ मेरे बाबा परम पवित्र हैं। जब प्योर रहते हैं, जब पवित्र रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। और कहते हैं पवित्रता की धारणा आने लगती है ना तो चार्जिंग शुरू हो जाता है, होने लगती है, तभी तो अनुभव होता है ना। तो अब बाबा समझाते हैं एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान,
बाकी सब है रचना। सिर्फ भगवान रचयिता है, बाकी सब रचना है। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। एक रचना दूसरी रचना को वर्षा थोड़ी दे सकती है। रचयिता तो एक ही है, वो है बेहद के पिता। बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के पिता को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं ड्रामा ही ऐसा है कि अब संगम युग का समय आया है और इसमें स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। बिल्कुल बाबा, सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो कैसे मिलता है? बाबा बैठ समझाते हैं। मामेकम याद करो। उस स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का सुख भोगना है, तो बाबा कहते हैं बस एक ही तरीका है, बाबा की याद में रहो, मामेकम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं तब इनके तन में अवतरित होता हूँ, आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। तो ये ब्रह्मा बाबा जो है कि जो आत्मा है वो पूरा सतो प्रधान से लेकर पूरा तमो प्रधान तक गई है। पूरा 84 जन्म कंप्लीट है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनका साक्षात्कार होता है। तो सूक्ष्म वतन बीच का है ना, सूक्ष्म वतन बाबा कहते हैं वो बीच का है, सिर्फ अभी का ही उसका वजूद है। जहाँ शरीर नहीं हो सकते तो उस सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है। सूक्ष्म शरीर को बाबा कहते हैं सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि यहाँ है और वो अलौकिक वतन वहाँ है, मूल वतन। लेकिन ये सूक्ष्म वाला जो है, सूक्ष्म शरीर वाला, ये बाबा कहते हैं बीच का है। बाकी ये तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। बाकी बाबा इतना स्पष्ट करके बतलाते हैं कि ये जो सूक्ष्म वतन है और सूक्ष्म शरीर की बात हम करते हैं, ये सिर्फ साक्षात्कार के लिए है। फरिश्ता स्वरूप की उस स्थिति का अनुभव करने के लिए, हमें समझाने के लिए बाबा ये इस सूक्ष्म वतन की बात बतलाते हैं, जिसका बस अभी हमें समझाने के लिए, हमें समझने के लिए इस संगम युग पर ही इसका वजूद है। फिर आगे पीछे ये संगम युग नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा बाकी में नहीं होंगे, स्वर्ग में लौकिक पिता होंगे और परम पिता परमात्मा जो होते हैं वो रहेंगे। भक्त भले हम उसमें भक्ति नहीं करते हैं लेकिन वो रहेंगे। फिर द्वापर से उनकी भक्ति शुरू करेंगे तो लौकिक पिता और पारलौकिक पिता वो दोनों रहेंगे। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा पिता जो है, प्रजापिता, ये अभी ही होते हैं, इस संगम युग पर ही होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये सूक्ष्म वतन भी सिर्फ अभी इस संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा है ना, अंत समय में हम बच्चों से साक्षात्कार होंगे, तो अभी से हमें उसका अभ्यास करते रहना है ना। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म शरीर के साथ सेवाएं देनी है हर उस आत्मा तक जहाँ भी हमारा संबंध संपर्क है। जहाँ नहीं भी है वहाँ हम उस स्थान पर पहुँचते हैं और अब फरिश्ता स्वरूप में रहकर वहाँ उन आत्माओं को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कराने का प्रयास करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी की पूरी भावना और अनुभव के साथ। तो ये प्रभाव, हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, वहाँ प्रभाव पड़ता जाएगा, दुआएं मिलती जाएंगी, हम ऊपर उठते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे फरिश्ते बनना है हमें और इसका अभ्यास अभी से करते रहना है, क्योंकि अंत समय बहुत करीब है और अंत समय में बाबा हमसे कहते हैं कि हमारे द्वारा साक्षात्कार होंगे। तो इसलिए हमें इसकी तैयारी करके रखनी है।
बाबा कहते हैं ऐसे फरिश्ते बन, फिर सतयुग में फिर क्या होगा, जब ऐसा फरिश्ता बन जाएंगे ना तो फिर सतयुग में यहाँ ही आएंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं और ये विष्णु बनते हैं। शिव बाबा को याद करने के कारण ही तो वो विष्णु बनते हैं ना। तो ये समझना चाहिए ना। समझ रहे हैं बाबा, इन्होंने राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, तो लक्ष्मी नारायण का ये जो राज्य है ये लड़ाई करके थोड़ी लिए, एकदम पूर्ण सतो प्रधानता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए तो उनको वो विश्व भर का राज्य मिला। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। तो इसलिए देवी देवता का मतलब ही है निर्विकारी, अहिंसा से परिपूर्ण, किसी भी तरह का हिंसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी जो बातें हमें भक्ति में बतलाई जाती थी ना, कि इधर वार कर रहे हैं तो देवता पर असुरों ने प्रहार कर दिया तो वो वहाँ से भाग गए, फिर उनका युद्ध हुआ, ऐसा कुछ भी वास्तव में नहीं है। ये सब हमारी बुद्धि को भरमाने के लिए था कि हम ऐसा समझें कि जब देवी देवताएं युद्ध करते हैं, असुरों से लड़ते हैं, तो हमें भी तो लड़ना होगा ना। और बस हम लड़ने में लग गए और हम मूल बात नहीं समझ पाए। तो ये वास्तव में उलझाने के लिए ही ये सारी बातें हमारी बुद्धि में डाली गई थी। अभी तुम बच्चे बाबा को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। ये सब लाइन था उसमें, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखें। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं ज्ञान कैसे दूं। वास्तव में हम आत्माओं की स्थिति ऐसी है ना कि हम सिर्फ प्रेरणा के आधार पर ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। बाबा का अगर सिर्फ मतलब होता है ना कि हमें अभी बाबा इतना सम्मुख बैठ के तन का आधार ले करके हमारी भाषा में इतना ज्ञान स्पष्ट दे रहे हैं, तब तो हमें समझने में, परिवर्तन करने में, पुरुषार्थ करने में इतनी मेहनत लग रही है, ताकत लग रही है, लग रहा है कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस इतना सरल, जितना सरल से सरल बाबा बना सकते थे, उतना सरल करने के लिए बाबा कहते हैं कि मैं देह का आधार लेता हूँ, शरीर का लोन लेता हूँ हमारे लिए। नहीं तो ज्ञान कैसे दूँ। हम ज्ञान समझ नहीं पाएंगे जब तक हमारी भाषा में हमारे सम्मुख बैठ नहीं समझाते बाबा। इसीलिए बाबा ऐसा करते हैं। तो मैं बीज रूप हूँ ना, बाबा तो है बीज रूप, एकदम बिंदी स्वरूप, तो उससे हम ज्ञान की स्पष्टता नहीं ला पाते ना। इस सारे झाड़ का ज्ञान मेरे पास है, तो बाबा के पास तो सारा ज्ञान है, ज्ञान के सागर हैं, और किसी को पता ही नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना, विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, जबकि मनुष्य हैं तो पता होना चाहिए ना। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। पढ़ना पढ़ाना ये सब तो मनुष्यों का काम है। तो इतना अपना जगत का, अपनी सृष्टि का तो पता होना चाहिए। वही सब तो नहीं पता होने के कारण इतना दुखी हो गए, तमो प्रधान हो गए। पता रहता तो कहीं पर भी कुछ विकार आता ही नहीं, विकार की जगह ही नहीं बचती। वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाबा तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, उनका सबका नाम अलग अलग है। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। बाबा कहते हैं तख्त तो वही है, लेकिन वो आत्मा अकाल होती है। तो अभी ये अकाल मूर्त बाबा का तख्त है। तो अभी वो तख्त क्या हुआ, अकाल मूर्त बाबा ने लिया है आधार। तो अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, तो वहाँ क्या कहते हैं, तख्त को अकाल बना के रखते हैं, मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाला। भगवान का तख्त समझते हैं तो वो तख्त वाला तख्त बना देते हैं, लेकिन वास्तव में अकाल वो आत्मा होती है जिसका ये तख्त है, तो इसलिए अकाल तख्त कहते हैं। तो अर्थ कुछ और समझ लेते हैं। तो इस अमृतसर में उसका प्रारूप बना के रख दिया है।
बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। तो जो उसमें फिर जो मनुष्य सृष्टि में खुद को श्रेष्ठ समझते हैं फिर वो जाकर के उस पर अपने आप बैठ जाते हैं। अभी बाबा समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। वास्तव में तख्त जो है ना ये सब आत्मा अकाल ही है और वो अपने अपने शरीर में अपने अपने तख्त पर बैठती है। तो वास्तव में बाबा कहते हैं समझाते हैं सब अकाल आत्माओं का तख्त है। सारा शरीर क्या है, हर एक शरीर अकाल आत्मा का तख्त है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा हो जाता है। तो शुरू में तो जब शरीर में आते हैं तो शरीर कितना छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कर्मों का ये फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा के पिता हैं एक, ये तो समझना चाहिए ना। बाबा कहते हैं आत्माओं के पिता एक हैं, ये तो समझना चाहिए। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? नहीं, बाबा शास्त्रों से बहुत ऊपर, बाबा अपना खुद से सारा ज्ञान देते हैं। शास्त्रों में तो हम बातें उलझ जाती हैं क्योंकि मनमत से बनाई हुई है, रावण की मत पर है, तो इसलिए उलझती हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे, अंत समय में सबको जाना है। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड होता है ना, बाबा कहते हैं जैसे टिड्डी का या मधुमक्खियों का झुंड होता है, ऐसे मधुमक्खियों का भी क्वीन होती है। और फिर मधुमक्खियों में भी एक क्वीन होती है, वो नहीं उड़ती रहती है, वो एक जगह पे रहती है। उनके पिछाड़ी सब जाते हैं, तो बाबा भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा यानी छत्ता है, वहाँ बाबा कहते हैं जो मूल वतन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, सब आत्माएं बिंदी रूप में छत्ता में, जैसे यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कैसे उसमें पूरा भरा हुआ होता है, वैसे ही आत्माएं जाके भर जाती हैं। यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, और अभी यहाँ क्या है, मनुष्य आत्माओं का झुंड है। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है, और अगर ये पूरा का पूरा झुंड एक दिन भागेगा, अंत समय जब आएगा, बाबा आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाबा आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। बाबा कहते हैं फिर वो शांति धाम पहुँचेगा तो वहाँ तो सब आत्मा निवास करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं पहले जब पवित्र बनती है तो जो सजाएं खाकर बने, चाहे जैसे बने, पवित्र बनेंगी। और सब के बाबा कहते हैं जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम में जाएगी, वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे पिछाड़ी, बाबा के पिछाड़ी। बाबा कहते सबसे आगे आगे पहले पहले तुम ही भागेंगे, हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे। तुम्हारा बाबा के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है, वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। वृक्ष धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाबा स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं, सबसे पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा है ना, और उसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। तो जो प्रजा बनती है उसमें प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। ब्राह्मण किसको कहेंगे? कच्चे जो हैं आधा अधूरा निश्चय है उनको, या फिर जो पक्के वाले। कोई तो 99 अंक लेते हैं, कोई 10 अंक लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। बाबा कहते हैं 99 अंक वाले तो पक्के हो गए, तो 10 अंक ला रहे हैं वो क्या हुए? कच्चे हो गए। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो ज़रूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये किरदारधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। हम आत्मा कलाकारों की दुनिया है।
फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये अभी बाबा ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। भक्ति में यही जानते ही थे, लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया है ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। अगर लाखों वर्ष रहेगा तो फिर कोई हिसाब ही नहीं समझ में आएगा। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद का ज्ञान बेहद के पिता से मिलता है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। शिव बाबा का अपना शरीर ही नहीं है तो उसका नाम कैसे होगा। तो ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं इस शरीर में जो ब्रह्मा बाबा का तन है वो तो ब्रह्मा बाबा का तन है, उस आत्मा का। तो शिव बाबा का कहाँ है? शिव बाबा कहते हैं बस थोड़े समय के लिए आए थे, आधार लिया और अपना काम करके चले गए नहीं है, अभी यहीं पर है चैतन्य उपस्थिति में। हाँ, वो आना जाने वाला, जैसे हमें अभ्यास करने के लिए कहते हैं वैसे बाबा आते जाते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना, ये भी गौमुख बनाया हुआ है। पिछाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है। पहाड़ी से पानी जो होता है गौमुख का होता है कि गौमुख से पानी निकल रहा है, लेकिन वास्तव में पहाड़ी में पानी तो जहाँ तहाँ से भी आता है। यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। तो गंगा गंगोत्री में भी जो गंगा जल भी होता है क्या गौमुख से निकलता है। एक नर्मदा नदी भी है जो गौमुख से निकलती है, लेकिन वास्तव में वो पहाड़ों में जहाँ तहाँ सब जमा होकर के एक जगह आता है। बाबा कहते हैं अब वो गंगा जल समझते हैं जो पानी गौमुख से निकलता है, लेकिन अब गंगा फिर कहाँ से आई? तो पतित पावनी गंगा तो है नहीं, तो गंगा कहाँ से आया? ये सब है झूठ, क्योंकि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। यह हमेशा बहुत कुछ हमें उल्टा पुल्टा समझा बुझा के हमारी बुद्धि को भरमा दिया गया था और हम भरमाए हुए थे। और उसी भ्रम में आज भी जो ज्ञान नहीं समझते हैं ना, तो उसी भ्रम को समझ नहीं रहे, उस भ्रम को, उसमें पूरा खुद कंफ्यूज है, लेकिन उसी को पकड़ के रखते हैं। अब ये सब है, बाबा कहते हैं झूठ है। झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार, पूरा संसार ही अभी झूठा लगता है। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड था, सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलिए। बाबा कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए। काम विकार में ऐसा सब काला हो गए ना सारी आत्माएं। बाबा बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना, याद आ रहा है कि हम स्वर्ग का मालिक थे। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। बाबा कहते हैं जो बच्चों को बाबा पर निश्चय होता है, जो बाबा को पहचान पाते हैं, उन्हीं को बाबा बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया को नहीं समझाते। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारे पिता कौन हैं। हमें इतना ज्ञान से भरपूर करते हैं कि हमसे ये बात पता चलती है कि हमारे पिता कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं, सबसे बड़ा कांटा बाबा कहते हैं काम का है। भले यहाँ भागत भी बहुत हैं, बाबा कहते हैं भक्ति करने वाले, भक्ति में एकदम पराकाष्ठा पर पहुँचने वाले भी बहुत हैं। वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। भोजन गए वेजिटेरियन हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। बहुत से मठ पंथ ऐसे हैं जो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, लेकिन उसमें विकार में तो जाते हैं। घर गृहस्थी तो सब बोलते हैं कि रखो, और नहीं तो फिर पूरा ही संन्यास कर लेते हैं। तो ये जो ज्ञान बाबा दे रही है तो कोई दे ही नहीं सकता है ना। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, तो बहुत से हैं जो पूरा ही ब्रह्मचारी में आ गए, छोटेपन से ही कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वो हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। तो वो जो कराते हैं वो क्या होता है? हद का सन्यास होता है। लौकिक वस्तुओं का, लौकिक चीज़ों का सन्यास करते हैं, लेकिन वास्तव में उससे कोई फायदा तो नहीं होता है। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। तो क्या होता है? वो फिर तो जन्म लेंगे तो गृहस्थियों में ही लेंगे ना,
फिर उनका आत्मा में वो चीज़ होता है कि वो फिर सब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जन्म तो पति विकार से ही लिए, तो इसलिए बाबा कहते हैं वो निर्विकारी पूरा नहीं हो सकते। सतयुग में ये श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, घर बार छोड़ने वाली बात सब ये अभी है। जब विकार बढ़ने लगता है ना, तो एक तरफ से बाबा कहते हैं वो थामते हैं, उनकी पवित्रता पर भी बहुत दारोमदार होता है। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। पूरी दुनिया का सन्यास बुद्धि से करते हैं, संबंधियों आदि का भी सन्यास बाबा कहते हैं कि बुद्धि से करना है। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे, तो हम यहाँ पर बुद्धि क्यों अटका के रखें? तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद के पिता कहते हैं मुझे याद करो। तो अभी बाबा कहते हैं अभी लौकिक जगत में दो कुछ भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, अच्छा बुरा जो लग रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग सज रहा है, तो हम उसके तरफ हमारा बुद्धि जाएगा ना, तो बुद्धि वहाँ लगानी है और उसके लिए शिव बाबा की याद में रहना है। एक लौकिक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि जब घर में कोई दावत होती है, पार्टी वगैरह होता है, तो होता है ना घर के आसपास में कोई टेंट लगा या छत पर ही टेंट लगता है, खूब सजावट होती है, खूब तैयारी होती है, पार्टी होने वाला है, तो क्या फिर उस समय घर में क्या हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अरे ये हो रहा है, टेंट में ये कर रहे हैं, तैयारी हो रही है, तो सारा ध्यान बार बार उधर ही जाते रहता है। तो उस वक्त तो उसी से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ इससे संबंधित नहीं है। संबंध बस इतना ही है कि आत्मा में विकार कितना कम हो रहा है, हम कितना ज़्यादा दैवी गुणों से युक्त हो रहे हैं, बस इतना ही संबंध है, आत्मा का संबंध है। बाकी किसी भी लौकिक जगत का, नाते रिश्तों का कोई संबंध बाबा कहते हैं वहाँ उससे कोई सरोकार है ही नहीं। तो बुद्धि वहाँ रखनी है और वहाँ पहुँचने के लिए, उस स्थान को अनुभव करने के लिए अभी हमें शिव बाबा की याद में रहना है, अभ्यास अपना बढ़ाना है कि हम विकार रहित होते जाएं। एक भी कर्म, एक भी संकल्प हमारा विकार के अधीन होकर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं, बेहद के पिता कहते हैं कि मुझे याद करो। मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है। बाबा कहते हैं ये वही वाला गीता का एपिसोड है, चैतन्य एपिसोड है, ये संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर पहले जन्म में संगम पर सीखे होंगे। जब वो राजयोग करते हैं तो राजयोग पहले सीखे होंगे ना, तो ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब हम ऐसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। बाबा कहते हैं हर एक बात को अच्छे से अपने मन बुद्धि में खूब मंथन करना है, उसको समझना है। और बाबा जब उस पर बात बतलाते हैं ना, तो हमारी स्पष्टता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हम ऐसे समप्रधान सतोप्रधान बनते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी महीन बातें जहाँ पर माया अपना रूप दिखला रही है, हम फंस रहे हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। बाबा कहते हैं हर एक बात अच्छी रीति समझकर तब निश्चय करना चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, ये सारी बातें जो बतला रही हैं कोई मनुष्य थोड़े ही हैं, ये है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाबा मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वो है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। ये रावण का मत है जो हमें आसुरी बना रहा है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाबा कहते हैं रावण भी कोई कमज़ोर थोड़ी है, पूरी दुनिया अभी उसके वो में उसके अधीन है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना, अगर नरक से गया तो नरक में ही आएगा। स्वर्ग अभी है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है।
अभी बाबा तुम्हें सारा ज्ञान देते हैं, बैटरी भरती है। ज्ञान से क्या होता है? शक्ति भरती, शक्तियों की जागृति होती है और बैटरी भरती है। माया फिर लिंक तोड़ देती है और माया क्या करती है? बार बार इस चार्जर का पॉइंट ही काटने का कोशिश करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाबा की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाबा के साथ उड़कर जाना है। बाबा कहते हैं स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाना है, सतो प्रधान बनना है कि बाबा के साथ चलना है, उड़कर चलना है। बाकी आत्माएं तो घिसट घिसट कर पीछे पीछे झुंड में जाएंगी, हमें बाबा के साथ चलना है ना। हंची बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले विधि विधाता भव। बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति से प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले विधि विधाता भव। जो कहानियों में कहते थे ना विधि का विधान है, बाबा कहते हैं वही विधि विधाता हम बच्चों को बना रहे हैं बाबा। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, लोहे को भी सोना बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। बाबा कहते हैं कि हमारी सत्यता की शक्ति से क्या क्या हो रहा है, प्रकृति जो है वो सतो प्रधान बन जाती है, युग जो है वो सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं जो है वो सद्गति की तकदीर बना लेती हैं और हमारी सत्यता पारस के समान है। मतलब हमसे सट सट के सब चीज़ें पवित्र और श्रेष्ठ बनती जाएंगी। जो हमारे संबंध संपर्क में आए वो बाबा कहते हैं वो लोहे से पारस बन जाए, सोना बन जाए। ऐसे सत्यता की शक्ति से क्या क्या करना है, आत्मा को, प्रकृति को, समय को और सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। तो सत्यता की उस पराकाष्ठा पर हमें पहुंचना है। हाँ जी बाबा। आज बाबा फिर एक दिन हमें एक बार ज़बरदस्त वरदान दे रहे हैं, हमें बतला रहे हैं कि हमारी स्थिति से कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आना है। हमारे संबंध संपर्क में हमसे जो आत्माएं, जो कुछ भी हमसे सटेगा वो श्रेष्ठ बन जाएगा। इतनी उस पराकाष्ठा पर हमें पहुंचना है, तो हम कितने श्रेष्ठ अवस्था में होने चाहिए। तो बस इसी भान में, इसी गुमान में, इसी नशे में एकदम उड़ने लगना है, क्योंकि ऐसे भी बाबा कहते हैं अब चलने का समय नहीं है, उड़ने का है।
आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। बाबा कहते हैं योगी आत्मा का मतलब ही क्या है कि प्रकृति में कुछ भी हलचल हो, हम उस तरफ हमारा मन बुद्धि न जाए, तभी हम हुए आकर्षित न होना। क्योंकि आकर्षित शब्द हम लोभ और खुशी की तरफ बढ़ने को समझते हैं, लेकिन वास्तव में आकर्षित गम की तरफ भी अगर हम दुखी भी हो रहे हैं ना, तो वो भी आकर्षित ही हुए। ये इस ब्रह्मा कुमार का मंथन से समझ में आया है। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके चैतन्य उपस्थिति में इस साकार मुरली को, अमूल्य मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और लौकिक तौर पर आज ये महीने का आखिरी दिन है, तो ये इशारा और इसकी स्पष्टता बढ़ाते हुए आज बाबा जो इशारा दे रहे हैं वो है, स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तभी अन्य आत्माओं को भी बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। जबरदस्त इशारा बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। तभी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों से, जो देह से संबंधित हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है ना बाबा, उससे, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाबा से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। हाँ जी, बाबा कहते हैं पहले खुद इन सारे चक्करों से निकलेंगे ना, उस अवस्था में पहुंचेंगे, तभी हम अन्य आत्माओं को भी इन चक्करों से छुड़ा पाएंगे, उनकी शक्तियों को हम व्यक्त कर पाएंगे। अभी हम खुद के लिए इस्तेमाल करना अभी सीख रहे हैं। ये इतना निपुण हो जाने चाहिए कि हम खुद का तो पूरा स्पष्ट करके अपना एक स्थिति में स्थित हो जाएं, उसके बाद हम अन्य आत्माओं को, जो आज बाबा ने वरदान भी दिया कि अन्य आत्माएं, न केवल आत्माएं, बाबा कहते हैं सर्व सामग्रियों को भी, प्रकृति को भी, हर एक को हम सतोप्रधान स्थिति में लेकर पहुंच जाएं, युग को सतयुग बना दें। तो ये करने के लिए हमें अपने इन सारे चक्करों से निकलना है, तभी हम अन्य वस्तुओं को, आत्माओं को, प्रकृति को इन चक्करों से छुड़ाकर सहज ही जीवन मुक्त बना सकेंगे। हाँ जी बाबा, तो इस ब्रह्मा कुमार का बस यही अनुभव और अभी तक का मंथन रहा है कि हम जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाते हैं, ज्ञान का मंथन करते जाते हैं, उसको वास्तविक जीवन में उतारने के लिए, इस लौकिक जीवन जो हमें मिला है उसमें अभ्यास करने के लिए परिस्थितियां हमें लगातार मिलते रहती हैं, उन परिस्थितियों पर इसे लागू करते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अभ्यास ऐसा होता है कि हम सहज रीति से बहुत सारा पुरुषार्थ आसानी से कर पाते हैं। तब हम पहले से अनुभव तुलना करें तो हम पहले से काफ़ी अपने आप को बेहतर समझते हैं, लेकिन अभी हमें आगे और बहुत ऊंची मंजिल तक जाना है। तो जितना आ गए इतना काफ़ी नहीं है, अभी बहुत ऊपर जाना है। बाबा कह रहे हैं संबंध संपर्क में जो कुछ भी हो सब कुछ सतोप्रधान बन जाए, इतना सतोप्रधान हमें बनना है। हाँ जी बाबा। और अब
हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।